जी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आईपीएल टी20 की मेरे भाई बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जैसे कि आपको मालूम है कि वीडियो नहीं आई यार। पिछले कोई एक दो दिन से मैं थोड़ा सा पर्सनल कुछ कामों में बिज़ी था। इस वजह से कुछ भी नहीं करवा पा रहा था, ना कोई वीडियो बना पा रहा था, ना कोई आपको प्रॉपर मिल रहा था। मेरे व्हाट्सएप के भी मेंबर्स के जो पेड ब्रॉडकास्ट के थे उनको भी शिकायत थी मुझसे, आज भी रही है। जैसा कि ये पंजाब वाला मैच हुआ, इसमें कुछ मैसेजेस नहीं फॉरवर्ड कर सका, तो यार माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। थोड़ा सा कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाता है तो मैं साइड होता हूँ, उसके अलावा नहीं साइड होता। ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई, मैच नंबर 54 अभी चल रहा है। ठीक है, मैच नंबर 54 अभी चल रहा है। और कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान। और कलकत्ता ऑलमोस्ट जीत गया है। इस मैच को मैंने ओपनली टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। ठीक है, और कलकत्ता नाइट राइडर्स बड़ा सीधे तरीके से जीत रहा है इस मैच को। लखनऊ मैंने टीम डाली थी टेलीग्राम पर। देखो मेरे भाई, मैच नंबर 55 तक आपको बोला था कि ओपनली दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेरी के दूंगा इस तरह के मैंने बोला था कि लॉस नहीं होगा। और अभी तक मैच नंबर 54 हुआ है, लॉस नहीं हुआ। आज हुआ है। और आज मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे ओपनली नहीं दिया था टेलीग्राम पर। संडे था तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आया और साथ ही किस्मत बदल गया और हमारा पहला मैच लॉस में चला गया, जो हमें पैसों का लॉस करवा के गया अच्छा खासा। तो मेरे भाई खैर है। अब देखो ना, बैक टू बैक कितने विन करवाए हैं मैंने, आप नीचे देख लो। लास्ट मैच मैंने कलकत्ता का ही ओपनली दिया था टेलीग्राम पर, आपको अगर याद होगा। मैच नंबर 47 था वो, दिल्ली वर्सेस कलकत्ता का, वो मैंने ओपनली दिया था। ठीक है, और उसके बाद मैच नंबर 48 पास गया, मैच नंबर 49 पास गया, मैच नंबर 50 पास गया मेरे भाई। मैच नंबर 51 भी मेरे पास गया था प्रॉफिट में। उसके बाद बेंगलुरु वाला तो वैसे सीधा हो गया, कोई एंट्री समझ नहीं आया था। उसके बाद आज फिर प्रॉफिट। तो भाई बैक टू बैक अगर मैंने इतने मैचेस विन करवाए हैं, प्रॉफिट में करवाए हैं, तो अगर मेरा भाई एक गलत चला जाएगा तो आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ता है और अगर आपको लगता है कि एक मैच से आपका सब कुछ लूट जाता है, तो मेरे भाई फिर हमारा इस फील्ड में काम करने का कोई तुक नहीं बनता। ये बिज़नेस हमारे लिए कोई भी दुनिया में मेरे भाई बिज़नेस करो, उसमें 4 दिन अच्छे होते हैं तो एक दिन बुरा भी आ जाता है, समझ रहे हो ना। तो वो 4 दिनों पे गौर किया करो, जो एक दिन बुरा आता है उस पे गौर मत किया करो। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि अगर आप 3 दिन कमाते हो और अगर एक दिन देते हो तो फिर भी आपको 2 दिन बचता है। जिस दिन आप ये जहन में रख कर इस फील्ड में काम करोगे ना, और लिमिट्स को बना कर रखोगे, और 3 दिन कमाओगे, एक दिन अगर लॉस भी करोगे, तो ये जहन में रखो कि 2 दिन बच रहा है, तो आप सक्सेसफुल हो इस फील्ड में। ठीक है। और अगर आजकल बुकियों को भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये भी बात है कि फंटर से ना भागता है। अगर फंटर किसी तरीके से जीतना स्टार्ट कर दे, वो विड्रॉल देना छोड़ देगा आईडी है तो, या वो पैसा देना छोड़ देगा। तो मेरे भाई हमेशा याद रखो, मैंने कई दफ़ा वीडियो भी बनाई है, बोला भी है कि एक 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 ही बंदे के पास काम मत करो रेगुलर। आपका कम से कम 3-4 बंदों के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। कभी एक के पास काम करो, कभी एक के पास काम करो, कभी एक के पास काम करो। इस तरह से जो होगा मेरे भाई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितना मर्ज़ी जिसके पास भी प्लस होंगे, आपको पैसा मिलता रहेगा। तो अपने पास 3-4 ऑप्शन रखो, आईडी का ऑप्शन रखो, आवाज़ का ऑप्शन रखो, अलग-अलग बंदों के पास। तो इस तरह से मेरे भाई, अगर किसी के पास एक दिन अगर आप मेगा जैकपॉट भी जीत जाओगे ना, तो आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि
आप कंसिस्टेंसी के साथ एक के का पास काम नहीं कर रहे, आप अलग अलग बंदों के साथ लगे हुए हो, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी पैसा देते वक्त। तो बस यही चीज़ अपना माइंड में रखा करो, और उसके बाद आप प्लान जो है, क्योंकि अगर कोई प्लान आपके हाथ लग भी जाता है कि आप रेगुलर जीतो, या महीने में या 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में आप रेगुलर जीत रहे हो 90%, 80%, तो मेरे भाई आपका भूखी भी भाग जाएगा। फिर आप मतलब कि आप पैरों पे नहीं खड़े होंगे सीधे तरीके से। ये प्लान है लेकिन अब पैसा नहीं मिल रहा, तो इससे मसला ना बने तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करिए। बाकी मेरे भाई क्या बोलूँ, अब ज़िंदगी है और ये हार जीत है, ये चलती रहेगी। समझ रहे हो, ज़िंदगी जब तक जिंदा है ना, कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ है, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। अक्सर इस फील्ड में लोग लॉस क्यों करते हैं, बार बार ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं मेरे भाई? देखो समझाता हूँ, आप वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बात समझ आनी चाहिए, वो ज़रूरी है। भाई मेरे, बिजनेस आप कोई भी करते हो ना, बिजनेस प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस, वो आपको पता है ना लिमिट्स में होता है। अगर आप कोई चीज़ बेचते हो, उसकी एक प्राइस सेट है, वो लिमिट में है। आप खरीदते हो, एक लिमिट में खरीदते हो, प्राइस सेट है उसकी। ठीक है, इसी तरह कस्टमर भी आपसे लिमिट में लेता है, प्राइस क्वांटिटी सब सेट है। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल, तो कोई भी बिजनेस का धंधा, कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ सेल करते हो, उसका प्राइस सेट है। कस्टमर भी लिमिट में लेता है और आप भी लिमिट में बेचते हो और ख़रीदते हो बेचने के लिए। अब इस फील्ड में, ये बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में लॉस उसका होता है जो लिमिट्स को भूल जाता है, जो सौदा लेने की लिमिट को भी भूल जाता है और आगे बेचने की लिमिट को भी भूल जाए, वो नुकसान में है। जो लिमिट्स में रहकर गलतियां नहीं करता, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप गलतियां नहीं करोगे, आप कोई ऐसी गलती नहीं करोगे जिससे आपका कस्टमर खराब हो, जिससे आपका सौदा ना बिके। तो इसी तरह अगर इस फील्ड में भी अगर आप गलती नहीं करोगे, तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं रेगुलर कुछ ना कुछ कमाओगे। अगर आप इसको बिजनेस समझोगे, अगर आप इसको फिर जुआ समझोगे, तो फिर जुए में मेरे भाई कोई नहीं जीता। जुए में कोई भी नहीं जीता। अगर जुआ बना के ही करना है, तो फिर जुआ कभी भी आपका नहीं होगा। फिर भूल जाओ, फिर क्या जाता है, फिर क्या आता है। फिर अभी 90% 80% फंटर मेरे पास भी काम करता है ना व्हाट्सएप पे। अभी मैच का अब एक बॉल भी नहीं गिरा होता है, तभी मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई अपडेट, भाई टीम बताओ, भाई टीम बताओ। मतलब कि उनके अंदर आग इस तरह से तड़फ रही होती है पैसा लगाने की, कि उनसे एक सेकंड भी, एक बॉल भी मिस नहीं होना है कि हमारा पैसा लगा और हम देखें, जल्दी से बॉल गिरे और पैसा लगा लें। तो ये क्या चीज़ है? ये आपके अंदर लत है जुए की। तो अगर आपके साथ अंदर लत है जुए की, तो फिर भाई भूल जाओ कि आप कमाओगे। ये मेरी बात याद रखो। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है और लत है जुए की, नहीं कमाओगे। बड़े से बड़ा टिपर ढूंढ लो, बड़े से बड़ा काम करना, मैच जो फिक्स करके भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं कमाओगे, क्योंकि आपके अंदर सब्र नहीं है और आपको जुए की लत है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो इनको सही कर लो, अच्छे रह जाओगे मेरे भाई। अगर एक क्रिकेट मैच है ना, इसमें हज़ार चीज़ें चलती हैं जो पैसा कमाने के लिए काफ़ी होती हैं। ठीक है ना? अगर आप कमाना चाहो, समझ रहे हो ना, 20,000 से भी खेलते हो ना, तो 20,000 मैच पे भी लगा सकते हो, 20,000 किसी प्लेयर पे भी लगाकर, चुप करके लगाकर निकल सकते हो। समझ रहे हो ना? लेकिन क्या करें, आपको पूरा 3 घंटे 4 घंटे घुसना है। आपको पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक आपको अंदर आपके वो जो एक केमिकल सा प्रोड्यूस होता है ना, वो एक्साइटमेंट का, वो आपको चाहिए अपने अंदर, हार या जीत का आखिरी। तो भाई ये जुए की लत है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके अंदर ऐसा टेस्ट है, तो इस टेस्ट को ख़त्म करो मेरे भाई, अगर कुछ पाना है। अदरवाइज़ फिर जो मर्ज़ी करते रहो, मैं और कोई कोई खुदा भी नहीं कुछ करेगा। खुदा कर सकता है सच, लेकिन कोई दुनिया का बंदा नहीं कोई आपका वो कुछ कर सकता। बस ये याद रखो। मैच नंबर 55 है, मुंबई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। वानखेड़े के स्टेडियम पर ये मेरे भाई मैच है,
और मुंबई इंडियंस बैक टू बैक हारता ही आ रहा है और ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। हैदराबाद ने लास्ट मैच अगेंस्ट राजस्थान 1 रन से जीता था। हैदराबाद हमारी लास्ट मैच में टीम थी। यार ये मैच बड़ा मुझे ना बड़ा सख्त मैच लग रहा है ये। मैं एक तो दो दो तीन सीधे मैचेस हुए हैं पीछे, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं। नहीं, 2-3 मैचेस सीधे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच बड़ा कलरफुल किया जा सकता है, कोई हाई स्कोरिंग थ्रिलर कर दिया जाए। अच्छा, सुपर ओवर के भी बड़े चांस है यार इस मैच में, टाई होने के भी बहुत चांस हैं। ये भी मैं आपको अपडेट कर दूं। अभी थोड़ा सा मैच नंबर 60 से पहले पहले कुछ मैचेस में टाई पे प्लस रखिएगा। स्पेशली कल के मैच में लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट हो सकता है। और मेरे हिसाब से अगर फंटर किसी भी टीम के साथ कल बैठे, आई थिंक वो प्रॉफिट ज़रूर कमा के उठेगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो अभी मुश्किल है इस मैच में भी फाइनल टीम बताना। अभी मैं आपको बोल के चला जाऊँ मुंबई या लखनऊ सनराइजर्स हैदराबाद, तो मेरे भाई गलत होगा। ठीक है ना? ये मैं ऐसी चूतिया बात नहीं करता। मैं कल टॉस का वेट करूंगा, टॉस के बाद अगर ओपनली दिया तो टेलीग्राम पे दूंगा। अगर आपको प्रॉपर मेरे साथ काम करना है कि सेशन मैच और प्लेयर रन्स और प्रॉपर मैच में आपको एंट्री मिले, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर आप पेड लिखकर सिर्फ मैसेज करें। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। खुदा हाफिज।